मनुष्य तो अपने ऊपर झूठे झूठे टाइटल रखा लेते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, लेकिन सारा जगत उन्हें कभी अपना गुरु नहीं मानता। भारतवर्ष के लोग ही सारे नहीं मानते जगत गुरु। एक भारत में ही ढेर के ढेर जगत गुरु टाइटल वाले हैं, तो झूठा टाइटल हुआ ना। लेकिन भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी मनुष्य सृष्टि बाध्य हो जाती है उस भगवान बाप को अपना सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु मानने के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है जगत गुरु। श्री श्री 108 जगत गुरु ये भगवान का टाइटल है, कोई मनुष्य मात्र का टाइटल नहीं है। अगर मनुष्य मात्र का टाइटल होता तो मनुष्य को पूछा जाता तुम कौन से धर्म के हो। कोई कहेगा क्रिश्चियन धर्म के हैं, कोई कहेगा बौद्ध धर्म के हैं, कोई कहेगा हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेगा मुस्लिम धर्म के हैं। अगर मुस्लिम धर्म के हो तो तुम्हारा धर्म पिता कौन है, कब से मुस्लिम धर्म चला आया? कहेंगे 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद आए, तब से मुस्लिम धर्म चला। उससे पहले हमारी वंश परंपरा में इस्लामी थे, इब्राहिम आए, उनसे इस्लाम धर्म चला। तो इस्लाम धर्म खंडों में फैला हुआ है, अरब देश, मिस्र, अफ्रीका वगैरह वगैरह। मुस्लिम धर्म मुस्लिम देशों में फैला हुआ है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान वगैरह वगैरह। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा धर्म पिता जगत का गुरु है। उनकी सीमा ही अपने अपने धर्म खंडों तक है, कोई भी धर्म का क्यों न हो। लेकिन परम पिता परमात्मा सारे जगत का प्रैक्टिकल में गुरु बन करके जाता है। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। शिव नाम इसलिए है कि सारे संसार का कल्याण करता है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये स्वीकार न करे कि उसने हमारा कल्याण नहीं किया। सब एहसास करके जाते हैं, अनुभव करके जाते हैं। इस दुनिया में जितना गॉड फादर हमारा कल्याणकारी है, परम पिता जितना कल्याणकारी है, उतना कल्याण और कोई नहीं कर सकता। कल्याण कैसे करते हैं? निराकार रूप में करते हैं या साकार बन करके कल्याण करते हैं? साकार बन। निराकार तो इन आंखों से देखने ही नहीं आता है। पंडित आचार्यों ने कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है। लेकिन उनसे कहा जाए कैसे, तो बता ही नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में ही दूसरे मनुष्य गुरुओं ने जो गीता लिखी है, उन्होंने लिख दिया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ।
गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी प्रवेश तो करते हैं, लेकिन गतिमति न्यारी होती है। भूतों की तरह आत्मा को पूरा कब्जे में करके प्रवेश नहीं करते, हावी होकर के प्रवेश नहीं करते। जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश होता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। ऐसी प्रवेशता परमपिता परमात्मा की नहीं होती। वो दिव्य प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको पता भी नहीं लगता कब आया और कब चला गया। बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी भाषा तो मैं बोल ही नहीं सकता था, ऐसी दृष्टि तो मेरी किसी के प्रति हुई नहीं कभी, ऐसा वाइब्रेशन का मैंने अनुभव किया ही नहीं था। वो दिव्य प्रवेश करता है। परमात्मा शिव प्रवेश करके शंकर नाम रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए वो शंकर बच्चा ही बोलता है। राम के रूप में रामायण में बोला है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। क्यों? क्योंकि शंकर शिव का बच्चा है। लोग समझते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे एक ही है तो दो नाम क्यों हैं? और उन दो नामों के अपोजिट अर्थ क्यों हैं? शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना संहारकारी। कहाँ कल्याण करने वाला और कहाँ सृष्टि का संहार करने वाला? कल्याण करने में सुख होता है या संहार करने से सुख होता है? कल्याण करने से सुख होता है। इसलिए शिव सदैव कल्याणकारी है। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला ही नहीं है। वो ज्ञान सुना करके सृष्टि का कल्याण करता है। मनुष्य तन में प्रवेश करके दृष्टि से सुख देता है। कहते हैं ना, गुरु जी की कृपा दृष्टि हो जाए। अब 2500 वर्षों से सृष्टि पर गुरुओं की कृपा दृष्टि होती आई। ये सृष्टि में गुण बढ़ रहे हैं या गुण घट रहे हैं? दुर्गुण बढ़ रहे हैं या गुण बढ़ रहे हैं? दुर्गुण बढ़ रहे हैं। तो गुरुओं की कृपा दृष्टि कहाँ चली गई? मनुष्य गुरुओं की कृपा दृष्टि से ये सृष्टि नहीं सुधरती। एक ईश्वर ही ऐसा सदगुरु है जिसकी कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि सुधर जाती है। उसकी वाचा से सारी मनुष्य सृष्टि परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाती है। मनुष्य तन में आए हुए उस परमपिता परमात्मा के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का परिवर्तन होता है। ये जरूर है कि जो जितना अपना पुरुषार्थ करता है उसका पहले और ज्यादा परिवर्तन होता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो पीछे रह जाता। इसलिए कोई आत्मा है तो इस सच डूंगी रंगमंच पर सतयुग के आदि से लेकर के 16 कला संपूर्ण सुख भोगती है और जन्म लेते 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 कलयुगांत तक चलती है, ऑलराउंड पार्ट बजाती है। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं
जो भगवान के लोक परम धाम ब्रह्मलोक से कलयुग के अंत में ही उतरती है। कोई सतयुग के अंत में, कोई त्रेता के आदि में, कोई त्रेता के अंत में, कोई द्वापर के आदि में, कोई द्वापर के अंत में। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्माएं उतरती ही रहती है। क्या प्रूफ है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती ही रहती है। मनुष्य जाति आत्माओं की जनसंख्या नहीं, हर प्रकार की जाति के जीव जंतुओं की आत्माओं की संख्या बढ़ती ही रहती है। चाहे चौपाए हों, चाहे उड़ने वाले हों, चाहे दो पाए मनुष्य हों। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया कि संख्या कम हो गई हो। नहीं, ऊपर से हर जाति की आत्माएं उतरती रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है। जो उतर आती है उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं। बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के गति नहीं। वापस कैसे जावेंगी? जा ही नहीं सकती। ये ड्रामा नुदा हुआ है। मनुष्य आत्माएं जो कि षष्ठी पर आकर के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती जाती है। सुख कम होता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। रौरव नरक जब ये दुनिया बन जाती है, पुराना मकान हो जाता है, सृष्टि पुरानी हो जाती है, तो ये सृष्टि का मालिक बाप परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर फिर आता है। उसको ज्ञान देने वाला कोई साकार मनुष्य इस सृष्टि पर नहीं हो सकता। वो गुरुओं का गुरु है, बापों का बाप है, टीचर का टीचर है, सुप्रीम टीचर है। उसको राम कहा जाता है। राम की आत्मा को इस सारी मनुष्य सृष्टि में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है। अगर कोई पढ़ाता है तो वो है निराकार शिव। वो निराकार शिव एक में आता है। गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। इसलिए वो एक व्यापी बन करके आता है। अज्ञानी मनुष्य गुरुओं ने उसे सर्वव्यापी कह दिया। मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, हर तरफ भगवान ही भगवान। सारी सृष्टि में 2500 वर्ष से ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो क्या कह दिया? क्या कह दिया? सब जगह मौजूद है, ढूंढने का सवाल ही नहीं। अरे सर्वव्यापी है तो सारी सृष्टि का कल्याण कैसे करेगा? एक व्यापी बनकर के सारी सृष्टि का कल्याण कर सकता है या सर्वव्यापी बनकर के कल्याण कर सकता है? वेदों की ऋचाओं में भी लिख दिया है, क्योंकि जिस समय वेद बनाए गए थे उस समय सात्विक बुद्धि थी मनुष्यों की। उसमें भी लिखा हुआ है कि हे परमपिता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे पार लोक का रहने वाला हूं, तो भी सर्वव्यापी कह दिया। अरे शास्त्र तो अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा लिखे हुए हैं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, एक की बात न मिले दूसरे से। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं कर दी, सैकड़ों व्याख्याएं कर दी, एक व्याख्या न मिले दूसरी व्याख्या से। माध्वाचार्य की गीता कहती है
आत्माएं अनेक हैं। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्माएं अनेक नहीं है, एक ही ब्रह्म है, वही अनेक रूपों में भासता है। जैसे पानी के बुदबुदे हैं सागर में, वो सागर में मिल जाते हैं, एक ही सागर है। अब क्या सच्चा क्या झूठा कौन बताएगा? भगवान ही आकर के बताता है। बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब सृष्टि का अंतकाल होता है तो मैं आकर के अपना परिचय देता हूं, और जब सब मनुष्य आत्माओं को मेरा परिचय मिल जाता है तो सब मेरी याद में लीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। बाकी मेरे में व्यापक नहीं है, तेरे में व्यापक नहीं है। वो तो एक व्यापी होकर के आता है, तब तो एक को पहचानेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी होके आए तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? पहचान सकेंगे? ढेर सारे भगवान हो गए, कैसे पहचाने? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। क्या? भक्त आत्मा प्रिय नहीं है। भक्त अंधश्रद्धा में आकर के आज एक को गुरु मानेंगे, कल दूसरे को मानेंगे, परसों तीसरे को मानेंगे। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करेगा, ये राइट ये रंग बात, और उस पर पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अब समय आ गया है, सारी सृष्टि को भगवान को पहचानना पड़ेगा। जो पहले पहले पहचान लेगा, मान लेगा, जान लेगा और उसके बताए हुए रास्तों पर चलेगा, वो पांडवों की लिस्ट में आ जाएगा। जो जान लेगा कि ये भगवान है, जैसे रावण ने जान लिया था, लेकिन क्या किया? माना नहीं। जान लिया कि ये भगवान है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरे से युद्ध करे। वो कौरवों की लिस्ट के हैं। और तीसरे वो हैं जो जानते भी नहीं, जानना चाहते भी नहीं, मानते भी नहीं, और चलने का तो सवाल ही नहीं। जो जानेगा ही नहीं, मानेगा, मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा, वो चलेगा कैसे? वो है यादव, जिनके पेट में से, बुद्ध रूपी पेट में से शास्त्रों में लिखा हुआ है लोहे के मूसल निकले। ये मिसाइल सभी बन चुके हैं, ये मूसल इनके पेट से निकल चुके हैं, सारी दुनिया का ध्वंस कर देंगे। फिर भी भगवान के कार्य में सहयोगी बनते हैं। भगवान जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको टाइटल देने के निमित्त बनते हैं। क्या टाइटल मिलता है? हर हर बम बम। किसका टाइटल है? शंकर जी का टाइटल। राम की आत्मा ही अंतिम जन्म में आकर के शंकर का टाइटल धारी बनती है। इसलिए एक ही देवता महादेव है 33 करोड़ देवताओं में, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया हुआ है। जब शिव का नाम लेंगे तो साथ में किसका नाम लेंगे? शंकर का नाम लेंगे। शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम जगदम्बा के साथ नहीं मिलावेंगे, शिव का नाम कोई देवता के साथ नहीं मिलावेंगे। बाप समान बनने वाला इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा रूपी बच्चा है। कौन?
शंकर, इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। परंतु गलती से मनुष्य गुरुओं ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि शिव शंकर एक ही। अरे अगर शंकर एक ही है, शिव एक ही है, तो शंकर किसकी याद में बैठा हुआ है, किसकी तपस्या कर रहा है? कोई की तो याद कर रहा है, चढ़े हुए बैठे, किसकी याद में बैठे? कोई है ना, वो शिव की याद में बैठे। इसलिए यादगार मंदिर भी बनाए हुए हैं। पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उनमें बीच में शिवलिंग होता है, आजू बाजू की दीवारों में देवताओं के चित्र लगे हुए हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र होता है। शंकर साकार है, मनुष्य सब साकार होते हैं, देवताएं सब साकार होते हैं, और भगवान निराकार होता है। वो निराकार बाप शिव जब इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो याद की तीव्रता के आधार पर वो शंकर बच्चा भी निराकार हो जाता है।